अगर आपने या आपके किसी जानने वाले ने इंटरकास्ट मैरिज की है तो ये खबर आपके लिए बहुत काम की हो सकती है। दरअसल देश में जातिगत भेदभाव को कम करने और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और कई राज्य सरकारें इंटरकास्ट मैरिज करने वाले योग्य दंपतियों को आर्थिक प्रोत्साहन देती है। जी हाँ, अलग अलग योजनाओं में ये सहायता राशि हजारों रुपए से लेकर लाखों रुपए तक हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि इस पैसे का लाभ कैसे मिलता है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितनी राशि मिल सकती है और आवेदन कैसे करना होता है। आइए इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आप सभी के साथ कृतिका। सबसे पहले बात करते हैं केंद्र सरकार के डॉक्टर अंबेडकर योजना की। इस योजना का उद्देश्य इंटरकास्ट मैरिज को प्रोत्साहित करना और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है। आपके दिए गए विवरण के मुताबिक पात्र दंपतियों को 2.5 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता का प्रावधान बताया गया है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, हर इंटरकास्ट मैरिज अपने अपने इस योजना के लिए पात्र नहीं हो जाता। कुछ खास शर्तों को पूरा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब पात्रता को आसान भाषा में कैसे समझना है। इस योजना में आमतौर पर पति या पत्नी में से किसी एक का अनुसूचित जाति यानी एससी समुदाय से होना और दूसरे का गैर एससी समुदाय से होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा विवाह कानूनी रूप से पंजीकृत होना चाहिए, यानी आपके पास आधिकारिक मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। योजना की शर्तों के अनुसार पहली शादी से जुड़ी पात्रता भी लागू हो सकती है और आवेदन करने की समय सीमा का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब मान लीजिए आपने हाल ही में इंटरकास्ट मैरिज की है, तो सबसे पहले अपना विवाह प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और बैंक से जुड़े ज़रूरी दस्तावेज तैयार रखिए। इसके बाद संबंधित सरकारी प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होता है। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि केंद्र और राज्य की योजनाओं के नियम एक जैसे नहीं होते, इसलिए सिर्फ किसी एक योजना की जानकारी देकर आवेदन बिल्कुल ना करें, बल्कि अपने राज्य में लागू योजना की वर्तमान शर्तों को जरूर जांचें। अब बात करते हैं राज्य सरकारों की योजनाओं की। कई राज्यों में अंतर जातीय विवाह के लिए अलग अलग प्रोत्साहन योजनाएं चलती हैं और इनमें मिलने वाली राशि भी अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, राजस्थान में डॉक्टर सविता बेन अंबेडकर योजना के तहत 5 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान बताया गया है। मध्य प्रदेश में 2 लाख रुपए और दिल्ली के साथ साथ महाराष्ट्र में 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि का उल्लेख है। इसी तरह कर्नाटक में पात्रता के आधार पर 2.5 लाख से लेकर 3 लाख रुपए तक की सहायता का प्रावधान जो है वो बताया गया है। वहीं उड़ीसा में 2.5 लाख रुपए तक की सहायता और तमिलनाडु में डॉक्टर मुथुलक्ष्मी रेड्डी योजना के तहत नगद सहायता के साथ सोने के सिक्के का प्रावधान भी जो है वो बताया गया है। लेकिन ध्यान रखिए, राज्य की योजनाओं में नियम, राशि, आय सीमा और आवेदन की समय सीमा अलग अलग हो सकती है और इनमें बदलाव जो है वो भी हो सकते हैं। इसलिए आवेदन से पहले संबंधित राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल से वर्तमान जो जानकारी है उसको जरूर जो है वो आप चेक कर लें। अब सवाल आता है कि इन योजनाओं के लिए सामान्य तौर पर कौन कौन सी शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहली शर्त उम्र से जुड़ी है। आमतौर पर हिंदू विवाह कानून के तहत विवाह के लिए दुल्हन की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और दूल्हे की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा विवाह का आधिकारिक पंजीकरण होना बहुत ज़रूरी है। कई योजनाओं में जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और दूसरी पहचान से जुड़े दस्तावेज भी मांगे जाते हैं। वहीं कुछ राज्यों में आय से जुड़ी शर्त भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके दिए गए विवरण में कर्नाटक के लिए दंपति की संयुक्त वार्षिक आय की सीमा का उल्लेख है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ इंटरकास्ट मैरिज होना ही इनफ नहीं है। जिस राज्य की योजनाओं के तहत आप आवेदन कर रहे हैं उसकी सभी पात्रता शर्तें जो हैं वो आपको पूरी करनी पड़ेंगी। अब सबसे जरूरी हिस्सा, आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहले विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, इसके बाद पति पत्नी दोनों के आधार कार्ड या पहचान पत्र, उम्र का प्रमाण, संबंधित अधिकारी जैसे तहसीलदार या एसडीएम की ओर से जारी जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, दंपत्ति की संयुक्त फोटो और बैंक खाते से जुड़े दस्तावेज तैयार रखने पड़ सकते हैं। साथ ही कुछ योजनाओं में अतिरिक्त दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। अब आवेदन कैसे करना है इसे भी आप आसान भाषा में समझ लीजिए। आज कई राज्य सरकारें ऑनलाइन आवेदन की सुविधा जो है वो देती है। इसके लिए आपको अपने राज्य के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या संबंधित सामाजिक न्याय के साथ साथ अधिकारिकता विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
वहां इंटरकास्ट मैरिज इंसेंटिव स्कीम से संबंधित विकल्प तलाश कर आवेदन फॉर्म जो है वो भरना होगा। फॉर्म में दंपति की व्यक्तिगत जानकारी, विवाह की जानकारी, जाति, निवास और बैंक खाते से जुड़ी जानकारी मांगी जा सकती है और इन सभी चीज़ों को फिल आउट करके आप इस इंसेंटिव का जो फ़ायदा है वो उठा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।